हेलो, नमस्कार। स्वागत है आपका अचीवर्स आईक्यू एजुकेशन में। इस वीडियो के माध्यम से हम यूकेपीएससी के द्वारा हाल ही में आयोजित आरओ परीक्षा के पेपर को सॉल्व करेंगे, जो कि हमारा एडवोकेट जनरल नैनीताल के लिए आयोजित किया गया था। हाल ही में देखा गया है कि हमारे परीक्षाओं में, चाहे वह यूकेपीएससी की हो, चाहे वह यूकेएसएससी की हो, उनमें प्रीवियस ईयर प्रश्न बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। इसी दृष्टिकोण से हम इस पेपर को सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं हम पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न था, लेखन की बूस्टरोफेदन शैली निम्न में से किस से संबंधित है? इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, हड़प्पा की सभ्यता से। हमारा दूसरा प्रश्न था, निम्न में से कौन मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी थी? इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, राजगृह। हमारा अगला प्रश्न है, कौन सा बौद्ध साहित्य मिनांडर और नागसेन के बीच दार्शनिक संवाद का वर्णन करता है? इसका जो हमारा सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, मिलिंद पन्नो। अगला प्रश्न है, गुप्त सम्राटों द्वारा निर्गत स्वर्ण मुद्राओं को किस नाम से जाना जाता था? इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, दिनार। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ पंडितराज निम्नलिखित में से किस मुगल शासक का राज दरबारी कवि था? इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, शाहजहां। अगला प्रश्न है, दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया, यह किस नाम से जाना जाता था? इसका जो सही आंसर है वह है हमारा सिर ए अकबर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 16वीं शताब्दी में एक उल्लेखनीय वैज्ञानिक था? इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, फतुल्लाह सिराजी। अगला प्रश्न है, शेरशाह की मृत्यु के पश्चात इस्लाम शाह की उपाधि के साथ कौन शासक बना था? इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, जलाल खां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ? इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, विलियम वेडरबर्न। हमारा अगला प्रश्न है, मराठों का मैकियावेली के रूप में कौन जाना जाता था? यह हमारा काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि हमारे आगामी परीक्षाओं के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, नाना फडणवीस। हमारा अगला प्रश्न है, किसने 1800 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी? इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, लॉर्ड वेलेस्ली। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आदिवासी समुदायों में धरती आबा नामक लोकप्रिय नाम से पुकारा जाता था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिरसा मुंडा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पुनर्जागरण काल में मानवतावाद का संस्थापक माना जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पेट्रॉक। अगला प्रश्न है, नेपोलियन की महाद्वीपीय व्यवस्था निम्नलिखित में से किस देश के विरुद्ध एक गठबंधन थी? इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, ग्रेट ब्रिटेन। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के उस दिव्यांग कलाकार का नाम बताइए जिसके काम की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 122वें एपिसोड में सराहना की थी। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, जीवन जोशी। हमारा अगला प्रश्न है, किस देश ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर स्थित अमेरिकी नौसैनिक अड्डे पर आक्रमण किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जापान। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति किस वर्ष हुई थी?
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1688 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? एक है हमारे पास लेखक, दूसरा है हमारे पास पुस्तक। इनमें से जो हमारा सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, मैकियावेली, अर्थात मैकियावेली द प्रिंस। मैकियावेली पुस्तक का नाम है इनकी द प्रिंस। अगला प्रश्न है, बास्तील का पतन की घटना किस देश की क्रांति से संबंधित है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन डी, फ्रांस। किसने अमेरिका में क्रांतिकारी और देशभक्तिपूर्ण पर्चे कॉमन सेंस की रचना की? इसका सही आंसर है हमारा थॉमस पेन। अगला प्रश्न है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिण पश्चिम एशियाई देश भूमध्य सागर को नहीं छूता? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, जॉर्डन। अगला प्रश्न है, रियो डी जेनेरो नगर किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, ब्राजील। अगला प्रश्न है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, 8। निम्नलिखित में से किस राज्य में वर्ष 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर रही है? यह भी हमारा काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है और आगामी परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, नागालैंड। अगला प्रश्न है, इलायची पहाड़ियाँ मुख्यतः निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न है, स्वेज नहर निम्नलिखित में से किन दो सागरों को जोड़ती है? इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, लाल सागर और भूमध्य सागर। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, आर्कड्यूक फ्रांसिस फर्डिनांड की हत्या। हमारा 29वां प्रश्न है, जो कि है हमारा सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा कूट से सही उत्तर चुनिए। हमारी सूची 1 में है जनजातियाँ, सूची 2 में है हमारा क्षेत्र। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, अर्थात ए इज 3। ए इज 3 यानी बोकोटा पनामा, चोचो मैक्सिको, यमाटो जापान और बोडो उत्तर पूर्वी भारत की जनजातियां हैं। हमारा 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है? यह भी कई बार हमारी परीक्षाओं में पूछा गया है और फिर से पूछे जाने की संभावना है। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। भारत में परमाणु ऊर्जा स्टेशन ने सबसे पहले किस वर्ष बिजली उत्पादन शुरू किया? इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, 1969, 1969। प्रायद्वीपीय भारत की निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन ए, महानदी। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के आधार पर निम्नलिखित राज्यों को उनके लिंगानुपात के सही अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, यानी कि अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी, केरल, तमिलनाडु, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में हमारे संरक्षित जैवमंडल हैं, जबकि सूची 2 में हमारे राज्य हैं। हमें बताना है कि संरक्षित जैवमंडल किस राज्य में स्थित है। इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी, 4, 3, 2 और 1, यानी कि ए इज 4। शेषाचलम हमारा स्थित है आंध्र प्रदेश में।
अगस्त्य मलई हमारा स्थित है केरल में, नौकरेक हमारा स्थित है मेघालय में और मानस हमारा स्थित है असम में। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्कन लावा का विस्तार सर्वाधिक है? इसका जो सही आंसर है वह है हमारा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, कितने देश चीन के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं? इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन बी 14। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला विश्व में सबसे लंबी है? यह प्रश्न भी कई बार हमारे परीक्षाओं में पूछा गया है और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एंडीज। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? इसका सही आंसर है बांग्लादेश। हडसन खाड़ी निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कनाडा। अगला प्रश्न है, डेथ वैली किस देश में अवस्थित है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कानूनी शब्द अभियुक्त का सही अर्थ क्या है? इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन सी, वह व्यक्ति जिस पर अपराध करने का आरोप लगाया गया हो। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कानूनी शब्द सह अपराधी का सही अर्थ क्या है? इसका जो सही आंसर है वह है हमारा वह व्यक्ति जो किसी अन्य व्यक्ति को अपराध करने में सहायता करता है। हमारा अगला प्रश्न है, संज्ञान क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी न्यायिक सूचना और ज्ञान। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कानूनी शब्द उपनिधान का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संपत्ति का वितरण। अगला प्रश्न है, इप्सो फैक्टो का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है उस ऑप्शन बी उस तथ्य के कारण। हमारा अगला प्रश्न है, एक पक्षीय निर्णय का क्या अर्थ है? इसका जो सही आंसर है वह है हमारा ऑप्शन डी विरोधी पक्ष को सुने बिना। हमारा अगला प्रश्न है, कानूनी शब्द क्वांटम मेरिट का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जितना योग्य उतना। अगला प्रश्न है, जस नेचुराले कानूनी सूक्ति का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्राकृतिक कानून। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लैगून नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पेरियार झील। हमारा अगला प्रश्न है, रेस्पोंडेंट सुपीरियर कानूनी सूक्ति यानी शब्द का क्या अर्थ है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मालिक कर्मचारी के कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आज इन्हीं प्रश्नों को हल करेंगे। आगे के 50 प्रश्न हम अपनी आने वाली नई वीडियो में हल करेंगे। इसलिए आपसे विनती है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।